डियर स्टूडेंट, आज हम इंटरमीडिएट एनसीईआरटी की चैप्टर 3D ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 11.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्शाइए कि दिक् कोसाइन इतने इतने और इतने तथा इतने वाली तीन रेखाएं परस्पर लंब हैं। यानी तीन रेखाएं हमारी परस्पर लंब होंगी और ये जो हैं ये दिक् कोसाइन दिए गए हैं। तो दिक् कोसाइन हमेशा दो लाइन के बीच में होते हैं, तो हम इसको जो है मान लेते हैं ये ए बी रेखा के दिक् कोसाइन हो गए और ये जो हो जाएंगे हमारे, ये हम मान लेंगे कि लेट कर लेंगे ये बीसी रेखा के कोसाइन हो गए और जो थर्ड है ये वाले जो कोसाइन दिए गए हैं ये हमारे सीए रेखा के कोसाइन हो जाएंगे। तो अब इसे दिखाना है कि ये परस्पर लंबवत हैं, यानी ए बी बी सी पर लंब है, बी सी सी ए पर लंब है और सी ए बी पर लंब है। तो पहले हम दो को लेके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन में हम ये दिखाएंगे कि ए बी जो है वो बी सी पर लंब है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी लाइन को केवल हम चेक करेंगे। तो ए सी के जो ए बी के जो कोसाइन दिए गए हैं दिक् कोसाइन हमको L1 L2 और L1 M1 N1 मान लेंगे और BC में L2 M2 और N2 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लेट कर लिया हमने कि L1 इतना, M2 M1 इतना, N1 इतना, L2 इतना, M2 इतना इतना। फिर लंब होने की प्रतिबंध का सूत्र, यानी जब दिक् कोसाइन दिए गए हों और लंब होने का प्रतिबंध क्या होगा, तो L1 इंटू N2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू M2 इज इक्वल 0। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 12 4 48, 13 30 169, 12 3 -36, 30 169, 3 4 12 upon 169 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों माइनस में हैं, तो ये दोनों जो हैं हमारे प्लस में हो जाएंगे। तो 36 - 12 48 - 48 148 upon 169 में से 48 upon 169 चला जाएगा, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल 0। ये प्रूव करता है कि ए बी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर या लंब है। सेकंड कंडीशन में अब हम दिखाएंगे कि BC जो है वो CA पे लंब है। तो अब जो BC के दिक् कोसाइन दिए गए हैं वो L1 M1 N1 हो जाएंगे और CA के जो दिक् कोसाइन दिए गए हैं वो L2 M2 और N2 हो जाएंगे। इनको इसी तरह हम लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद फिर लंब होने का प्रतिबंध का फार्मूला लगा देंगे। तो लंब होने के प्रतिबंध का फार्मूला जब दिक् कोसाइन दिए गए हों तो L1 इंटू N2 प्लस M1 इंटू N2 प्लस N1 इंटू N2 इज इक्वल 0 हो जाएगा और हम इसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12 169 माइनस प्लस माइनस 4 48 अपॉन 169, 12 3 36 अपॉन 169। यहाँ पे ये प्लस में है और ये प्लस में है, ये दोनों जो हैं प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 169 माइनस 48 अपॉन 169 इज इक्वल 0 और इसमें से गया 0। तो ये प्रूव करता है कि BC जो है वो CA पर लंब है। अब थर्ड कंडीशन हमारी रहेगी। थर्ड कंडीशन में हमको शो करना है कि CA जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। तो अब जो CA के दिक् कोसाइन हो जाएंगे वो L1 M1 N1 हो जाएंगे और AB के जो दिक् कोसाइन होंगे वो L2 M2 और N2 हो जाएंगे। तो हम उसको लेट कर लेंगे इसी तरीके से और लंब होने के प्रतिबंध से फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही फार्मूला L1 M2 M वाला, और इसमें वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 30 से 169 माइनस प्लस माइनस 4 3 12 अपॉन 169 माइनस प्लस माइनस 4 तो 48 अपॉन 169। ये दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएंगे। तो 48 169 माइनस 48 अपॉन 169 इज इक्वल 0। अब दोनों 0 हो जाएंगे और जब 0 हो जाएंगे तो इंप्रूव करेगा कि CA जो है वो AB पर लंब है। अतः हमें ये रिजल्ट निकला कि AB BC पर लंब है, BC CA पर लंब है, CA AB पर लंब है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः तीनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। यानी इन दो बिंदु से होकर जा रही ये रेखा और इन दो बिंदु से होकर जा रही रेखा, ये दोनों रेखाएं जो हैं ये और रेखाएं जो दो बनेंगी या आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है A ले लेंगे और इसको B ले लेंगे। तो AB के दिक्, यहाँ पे बिंदु दिया है तो दिक् अनुपात में हम चले जाएंगे। तो दिक् अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, AB के दिक् अनुपात यानी B माइनस C, यानी 3 में से 1 माइनस होगा, 4 में से -1 माइनस होगा, -2 में से 2 माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 4 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, -2 माइनस -4। ये AB के दिक् अनुपात हो जाएंगे। इसी तरह हम जो है सेकंड में जो दो पॉइंट दिए गए हैं उनको हम C और D ले लेंगे, पुनः लेट करेंगे। C इज इक्वल इतना, D और CD के दिक् अनुपात यानी D माइनस C, यानी 3 में से 0 चला जाएगा, 5 में से 3 चला जाएगा, 6 में से 2 चला जाएगा। 3 - 0 3, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4। ये दिक् कोसाइन
हो गए। अब जो ए बी के दिक कोसाइन निकले हैं वो दिक अनुपात निकले हैं, तो पहले वाले को A1 B1 C1 और ये जो हमारे निकल के आए हैं CD के दिक अनुपात निकले, हम उनको A2 B2 और C2 मानेंगे। हमको पता है कि अगर दिक अनुपात दिए गए हों और हमें दिखाना हो कि वो लंब हैं, तो A1 इंटू प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल 0 हो जाता है। यहाँ पे हम A1 A2 B1 B2 C1 और C2 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 5 2 10 4 4 16 10 6 16 हो गया और 16 में 6 दिया गया 0। अतः ये दिखाता है कि अतः रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, यानी एक रेखा दूसरे पर लंब है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने से जाने वाली रेखा के समांतर है। लाइकवाइज उसी तरह करेंगे, अभी लंब हमको दिखाना था, अब हम समांतर करेंगे। तो ये हम ए लेट कर लेंगे और इसको बी लेट कर लेंगे, तो ए बी। अब ए बी के दिक अनुपात निकाल लेंगे, तो वही तरह ए बी के दिक अनुपात यानी बी माइनस से, तो 2 में से 4 गया, 3 में से 7 गया, 4 में से 8 गया, तो आ गया इतना। तो अब हम जो दूसरे दो पॉइंट दिए गए हैं ये और ये, इनको C और D लेट कर लेंगे, यानी C इज इक्वल इतना, D इज इक्वल इतना। C D के दिक अनुपात तो D माइनस C, यानी 1 में से 1 गया तो ये प्लस हो जाएगा, 2 में से -2 गया ये प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब जो पहले AB के जो हमारे दिक अनुपात निकल कर आए हैं, AB के दिक अनुपात हमारे ये हो गए, ये A1 B1 C1 हो जाएगा, और जो हमारे CD के दिक अनुपात निकल के आ जाएंगे ये A2 B2 और C2 हो जाएगा। तो इवन इनको हम यहाँ पर इसी तरीके से लेट कर लेंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि ये पैरेलल है यानी समांतर है, तो समांतर होने का फार्मूला जब दिक अनुपात दिए गए हों तो ये हम लगा देते हैं A1/8 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/2। इसकी वैल्यू रख देंगे -1 के 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो यहाँ पे -1 तीनों इक्वल हो गए। तो ये प्रूव कर रहा है कि AB जो है रेखा CD के समांतर है या पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बिंदु 1 2 3 से होकर जाने में रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने के समांतर हो। इस क्वेश्चन पे आपको जरा सा ध्यान देना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एक बिंदु से होकर जा रहा है, एक पॉइंट से होकर जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं दिया कि हमको सदिश समीकरण यानी वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि कार्तीय या कार्तीय समीकरण जो है हमको फाइंड करना है, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है, ये इन्होंने कुछ नहीं दिया, केवल लिख दिया है बिंदु इतने से होकर जाने रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने के समांतर है। यानी किसी भी समीकरण का नाम नहीं लिया, इन्होंने ये भी नहीं किया कि ये सदिश निकालना है कि इसे हमें कार्तीय, तो इस कंडीशन में हम इसकी सदिश इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो जो पहला पॉइंट दिया है वो हमारा बिंदु हो जाएगा और इसको a लेट कर लेंगे i + 2j + 3k के, और जो सदिश दिया है वो b हो जाएगा 3i + 2j - 1। हमको पता है कि अतः एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला लगा देंगे, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। ए की प्लेस पर ए की वैल्यू और बी की प्लेस पर बी की वैल्यू लिख देंगे और इतना ही छोड़ देंगे, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश इतने से गुजरने वाली सदिश इतने की दिशा में जाने वाली रेखा सदिश व कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करो। यानी इन्होंने ये दो सदिश दे दिए हैं और इनसे कहा है कि आप सदिश भी ज्ञात करिए और कार्तीय रूप, यानी दोनों इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो पहला जो बिंदु दिया गया है वो ए हो जाएगा, यानी a = i। मैंने पहले हम सदिश समीकरण को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम a लेंगे और दूसरा जो पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट जो दिया गया है इसको जो है हम b ले लेंगे और समीकरण का फार्मूला हम लगा देंगे। बिंदु से होकर जाने रेखा का समीकरण वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। यहाँ एक लैम्डा लगाया जाता है पैरेलल होने के लिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर r, a की जगह पे a की वैल्यू रख देंगे और b की जगह पे b की वैल्यू रख देंगे, यही हमारी जो है एक सदिश समीकरण ज्ञात हो जाएगी। अब हम कार्तीय समीकरण में चलते हैं। हमेशा याद रखिए जिस बिंदु से होकर जाती है समीकरण वो हमेशा x1 y1 z1 होता है और जिसके समांतर होती है वो abc होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट गया है, यानी यहाँ पे इस पॉइंट को आप देखिए इस बिंदु से होकर जा रहा है, तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो x1 y1 और z1 हो जाएंगे। और दूसरा बिंदु जो दिया गया है जो समांतर इस दिशा के जा रहा है सदिश से, तो ये a b और c हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा x1 2 हो जाएगा, y1 -1 हो जाएगा और z1 4 हो जाएगा, a 1 हो जाएगा, b 2 हो जाएगा और c जो है -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको
लेट कर लेंगे, जब कार्तीय समीकरण निकालेंगे तो दिया गया बिंदु x1/2 -4 हो जाएगा और दिए गए दिक् अनुपात जो है वो ABC हमारे 1 2 -1 हो जाएंगे। अब कार्तीय समीकरण का फार्मूला हम लगा देंगे x - 1/a = y - 1/b = z - z1/c। यहाँ पे इसकी हम वैल्यू पुट अप कर देंगे इक्वेशन में ये वैल्यू हमने पुट अप कर दी, x1 की, y1 की, z1 की, ABC की दी, x - 2/1 -+ y + 1 और z - 4/-1, यही हमारी इसकी कार्टेशियन इक्वेशन या कार्तीय समीकरण हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से जाता है और रेखा इतने के समांतर है। अब कार्तीय इक्वेशन हमको चाहिए, तो कार्तीय इक्वेशन में हमको पता होना चाहिए कि इसमें x1 y1 z1 होना चाहिए और a b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक बिंदु तो इन्होंने गिवन ही है, तो जो बिंदु दिया है यही हमारा x1 y1 जो दिया गया बिंदु होगा, यही हमारा x1 y1 z1 हो जाएगा, यानी -2 4 और -5 हो जाएगा। अब दी गई समीकरण, इन्होंने खुद एक समीकरण दी गई है क्योंकि इससे वो समांतर है, तो x + 3/3 y - 4/4 z + 8/6। तो इसको हम अपनी इक्वेशन से जब कंपैरिजन करेंगे कार्तीय समीकरण से, तो ये हो जाएगा x - x1/a y - y/b z - z1/c। तो यहाँ पे जो नीचे होगा ये a हमारा हो जाएगा, इसके नीचे जो होगा b ये हमारा 5 हो जाएगा और ये जो c यानी जो 6 होगा ये c। हमें यहीं पर भी इसकी जरूरत है। यहाँ पे x1 y1 ये z1 हमें इस इक्वेशन के नहीं चाहिए, हमें जो इन्होंने पॉइंट दिया है वो x1 y1 z1 कहलाएंगे। इसमें भी x1 y1 z1 है, ये भी x1 y1 z1, लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि इसके समांतर है। तो वहां पे जो पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन में जो पॉइंट इन्होंने ये वाला दिया है, ये हमारे x1 y1 z1 हो गए। ये जो गिवन है ये x1 y1 z नहीं है, लेकिन जो इसके दिक् कोसाइन होंगे वो सेम ही रहेंगे। तो ये 3 है, 5 है, तो ये 6 है। यहाँ पे ABC हम इसको ले लेंगे। अब हम कार्तीय समीकरण में इसकी वैल्यू रख देंगे, x - 1/a y - 1/b z - z1/c, और यहाँ पे इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू y1 की z1 की ये वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। ये जो बन के हमारी इक्वेशन आएगी, यही जो है हमारी कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब कार्तीय इक्वेशन है तो सदिश समीकरण के लिए हमें b की वैल्यू पता होनी चाहिए और a की वैल्यू पता होनी चाहिए। a से हमें ये पता चलता है कि उसका वो पॉइंट है x1 y1 z1, और बी से हमें ये पता चलता है कि उसके नीचे के। तो ये जो सदिश समीकरण इन्होंने कार्तीय समीकरण दी गई x - 5/3 y + 4/z - 6/2, इसकी तुलना हम एक सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण से कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू इसकी तुलना हो जाएगी, यानी x - x1 = x - 5, y - y1 = y + 4, z - z1 = z - 6 हो जाएगा। इसकी कंपैरिजन करके जो है x कैंसिल हो जाएगा, तो x1 = 5, यहाँ पे y कैंसिल हो, y = -4 हो जाएगा, z - z1 z कैंसिल हो जाएगा, z1 = 6 हो जाएगा, और इसके अपॉन में जो कुछ दिए गए होंगे ये a b और c हो जाएंगे। हमेशा कंपैरिजन के लिए पूरा कंपेयर कर देते हैं, इससे जो है साइन चेंज होने में प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम इक्वेशन ले लेंगे। इक्वेशन हमारा चलेगा, सदिश समीकरण हमारी होती है वेक्टर r पर वेक्टर a प्लस लेमडा b। तो जो पॉइंट हमारा x1 y1 है वो a हो जाएगा और जो a b c निकले हैं वो वे हो जाएंगे। तो अगर a जो है x1 y1 z1 ये 5 - 4, 6 है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर r वो 5i - 4j + 6k। उसी तरह b को जो हम वेक्टर a b c हो जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में जो चेंज करेंगे तो 3i + 7j + 2k के। अब सूत्र में जो है हम इसकी वैल्यू रख देंगे, सूत्र की इसकी वैल्यू हो जाएगी r वेक्टर r a प्लस लेमडा वेक्टर b। तो a के प्लेस पर a की वैल्यू, b के प्लेस पर b की वैल्यू रख दी जाएगी। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मूल बिंदु और बिंदु इतने से होकर जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक मूल बिंदु है, और दूसरा ये गिवन बिंदु है, यानी दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदु से होकर जाने वाली हमें सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण को फाइंड आउट करना है। मूल बिंदु का मतलब हो गया 0, 0, 0, ये मूल बिंदु हो जाएगा। तो इसको अगर हम a लेट करेंगे तो वेक्टर a इक्वल वेक्टर फॉर्म में 0i कैप + 0j कैप + 0k कैप, और सेकंड इसको b ले लेंगे, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर b = 5i कैप - 2j कैप + 3k कैप हो जाएगा। अब हम दोनों बिंदु से होकर जाने वाली समीकरण का फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला होता है हमारा
वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा और ब्रैकेट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। लेमडा की वैल्यू लेमडा ए की वैल्यू ए के प्लेस पे लिख देंगे, लेमडा एज इट इज हो जाएगा। और बी में से ए को माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 5 आई, -2 में से 0 गया तो -2 जे कैप, 3 कैप में से 0 के कैप। यहाँ पे सारे पॉइंट जो है 0 है, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा वेक्टर आर बराबर लेमडा 5 माइनस 2 जे प्लस 3 के कैप। यही इसका वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा या इसका सदिश समीकरण हो जाएगा। अब हम इसको कार्तीय फॉर्म में लिखते हैं, तो कार्तीय फॉर्म के लिए दो बिंदु से होकर जाने वाली कार्तीय समीकरण का फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे पहले पॉइंट को x1 y1 z1 0 0 हो जाएगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो x2 y2 और z2 हो जाएगा। फिर कार्तीय इक्वेशन में हम इसका फॉर्म वैल्यू रखेंगे, और कार्टेशियन इक्वेशन हमारी होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यहाँ पे इसकी x1 की y1 की z वैल्यू रख देंगे, नीचे x1 y1 और x2 y2 की सही वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से x अपॉन 5 हो जाएगा, y अपॉन -2 हो जाएगा, z अपॉन 3 हो जाएगा। यही जो है हमारी कार्टेशियन इक्वेशन यानी कार्तीय या कार्तीय समीकरण बनकर तैयार हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन 8 जो है एक्सरसाइज 11.2 के कवर कर दिए गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।